मैं किसी को भी यहाँ पर उठा के कहूँ कि आप यहाँ पर आओ और संगत के सामने जो आपने सबसे बुरी चीज़ की है, जो आप किसी को बता भी नहीं सकते, वो आपको माइक पे बोलना है। कोई बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम ये दरवाजे से बाहर निकलेंगे ना, हम चौथे इंसान की बात करेंगे। हम देखेंगे वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, यही सब चीज़ों में चले जाते हैं। घंटों घंटों हम बात कर लेते हैं इस चीज़ पे। ये जो रस है ना, ये भले आपको सुकून देंगे एक पल का, लेकिन ये क्या है, मीठा जहर है। कहते हैं कि जमदूत भी जब बाद में आते हैं ना, हमारी आत्मा को वैसे गले से पकड़ते हुए लेके जाते हैं। गल संगल कच चलाया, गल में संगल डाल के वो एक जीव आत्मा को लेके जाते हैं। मोबाइल हम क्यों चला पा रहे हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे? क्योंकि उसमें से एक रस आ रहा है। लेकिन वही हम जब पाठ करने बैठे, 5 मिनट गुटका सर पकड़ा होगा, छठे मिनट हमें नींद आनी शुरू हो जाएगी। गुरबाणी में कई जगह पे फरमान आया है कि जब जीवन के मकसद की बात आती है, जब एक इंसान पैदा होता है, जितने भी वक्त वो माता के गर्भ में रहता है, उस समय महाराज ने कई जगह पे फरमान किया है कि वो जो बच्चे की जो सुरत होती है वो भगवान से जुड़ी होती है। जो 10वां द्वार है उसका, वो कनेक्ट होता है भगवान से। जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है, जैसे ही वो बाहर आता है, तो उसके जो भगवान से जो लिंक होता है वो टूट जाता है। और वो 9 द्वार जो है हमारे बॉडी के, जहाँ से हम दुनिया को देखते हैं, जहाँ से हम दुनिया को सुनते हैं, जहाँ से हम बोलते हैं, तो वो जो इंद्रियों के द्वारा वो जो एक बच्चे की जो सुरती होती है वो खितर जाती है, वो बाहर की तरफ हो जाती है, बाहर मुखी हो जाती है। अभी यहाँ पर जैसे कोई बाहर कोई ढोल बजा रहा हो, हम सबका ध्यान बाहर जाएगा कि कोई बजा रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो सुरत आपकी पहले कथा में लगी हुई थी, विचार में लगी हुई थी, वो सुरत अब आपकी वहाँ लग गई है कि ढोल कौन बजा रहा है। तो इसको हम कहते हैं सुरती, कि हमारी सुरती है कहाँ, हमारा ध्यान कहाँ है। आम लफ्जों में अगर कहना हो तो जो वो चीज़ें देख रहा है वही वो सोच रहा है, जो भी वो सुन रहा है वो वही सोच रहा है, जो भी वो बोल रहा है वो अकॉर्डिंगली वही चीज़ बनता जा रहा है। वैसे ही जब आगे वो बढ़ता है, वो इंसान जो है डिफरेंट जो रस है दुनिया के, उसको भोगने की यात्रा में निकल जाता है। अभी रस है क्या? अभी हम जीवन में कोई भी चीज़ कुछ भी कर रहे हैं, अभी हम मोबाइल चला रहे हैं, अभी घंटे घंटे मोबाइल कैसे चला लेते हैं हम। अभी यहाँ पर हम कोई भी बताए कि कौन ऐसा है जो 1 घंटे से ज़्यादा पाठ करता है या 2 घंटे से ज़्यादा पाठ करता है? कोई भी नहीं होगा। लेकिन हम कहेंगे मोबाइल कितने लोग 1 घंटे से ज़्यादा चलाते हैं, सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। तो वो होता क्या है, वो मोबाइल हम क्यों चला पा रहे हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे? क्योंकि उसमें से एक रस आ रहा है। जब हम मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ 3-4 घंटे हम क्यों बैठ जाते हैं, आराम से एक जगह पे टिक के बैठते हैं, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कहीं भी नींद कुछ भी नहीं आता। लेकिन वही हम जब पाठ करने बैठे, 5 मिनट गुटका सर पकड़ा होगा, छठे मिनट हमें नींद आनी शुरू हो जाएगी। वो क्यों है? क्योंकि मूवी देखने इस समय हमारे एक रस आया, हमें एक रस मिला। वैसे ही जब हम निंदा चुगली करते हैं, हम जब देखें, अभी यहाँ पर महाराज की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है कि हम सब यहाँ मिलकर भगवान की विचार कर रहे हैं, भगवान है कैसा। लेकिन माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम ये दरवाजे से ही बाहर निकलेंगे ना, हम चौथे इंसान की बात करेंगे। हम देखेंगे वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, यही सब चीज़ों में चले जाते हैं। घंटों घंटों हम बात कर लेते हैं इस चीज़ पे, दूसरों की बुराई करने में, निंदा करने में। तो हम निंदा क्यों करते हैं? हमें पता भी है कि निंदा करना कितना बड़ा पाप है, लेकिन फिर भी हम क्यों कर पाते इतनी देर में? तो क्यों? क्योंकि वो रस आता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब से बच्चा पैदा हुआ है, उसकी जब सुरती जब बाहर निकली 9 द्वारों से, तो वो डिफरेंट आनंद लेना शुरू कर लिया उसने। और वो जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी बस रस लेने का स्टाइल बदल गया, लेकिन उसको शांति नहीं मिली अंदर से। महाराज कहते हैं पहले प्यार लगा थन दूध, बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले उसको मोह लगा दूध का, माँ के दूध का प्यार लगा, एक मोह लगा। दूजे माए बाप की सुध, थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, उसको माँ बाप की सोची हुई कि ये मेरे माँ बाप हैं, उनके साथ एक मोह का रिश्ता बना। तीजे पैया पापी बेब, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर उसको जो
उसको अपने भाई बहन, उसको भैया भाभी का जो प्यार है वो उसको महसूस हुआ। चौथे प्यार उपन्नी खेड, फिर वो खेल कूद में व्यस्त हो गया। पंजवे खान पीन की ताक, फिर उसको जो खाने पीने के जो रस हैं, हम जब जैसे हम बाहर जाते हैं, हम क्यों एक बार हमने कोई बहुत डिलीशियस डिश खाई, क्या हमारा मन भर जाता है? हम बार बार हर रोज़ अगर हमें कह दिया जाए हम तो हर रोज़ चले जाएंगे, 50 हम रोज़ कुछ भी खा लेते हैं ना। छठवें काम ना पूछे जा, जब जवानी आई, जवानी में क्या हुआ, जो काम है, जो लस्ट है, उसमें इंसान व्यस्त हो गया। सतवें संज किया कर वास, सतवां जो स्टेज आया एक इंसान का, तब उसने जो घर की जो वेल्थ थी, घर की दौलत थी, वो कमाते कमाते वो उसने जीवन व्यतीत किया। 8वें क्रोध हुआ तन्नास, 8वें स्टेज में क्या हुआ कि उसको गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा हमें संगत जी नॉर्मली क्यों आता है? जब हमारी कोई भी चीज़ हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चलती तो हमें गुस्सा आ जाता है। 9वें तौले उब्बे सा, महाराज कहते हैं 9वें स्टेज में तौले उब्बे सा, कि उसके जो बाल के जो रंग है वो अभी चिट्टे बाल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? मौत की घड़ी आ गई। महाराज कहते हैं 10वें दद्दा हुआ स्वा, कि आखिर में 10वें स्टेज पे क्या हुआ, वो जो हमारी जीव आत्मा थी वो इस शरीर से निकल गई। अभी हम अपने जीवन में अपने हृदय में हाथ रख के बोले कि कितने लोग ऐसे हैं जो यही साइकिल में फंसे हुए हैं, शायद हम सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। अभी हुआ क्या यहाँ पर? क्या हम यही चाहते कि यही ऐसी हमारी ज़िंदगी जाए कि जो माता के गर्भ से पैदा हुए हम, जब से पहला जो प्यार लगा दूध के साथ, वो आखिर में ये पूरी ज़िंदगी बस मोह माया में फंस के और आखिर में बस हमारे बाल चिट्टे हो जाएं और हम इस दुनिया से चले जाएं? क्या हम चाहते कि हमारा जीवन इतना ही हो? तो ये इससे महाराज ने कहा कि इससे भी एक बड़ी चीज़ है जिसके लिए इंसान तरसता है। अभी ये जो डिफरेंट रस है ना जो हमें मिलते हैं लाइफ में, भले वो मूवीज़ देखने से हो, भले वो जिंदा चुगली करने से हो, तो महाराज ने कहा कि ये जो रस है ना, ये भले आपको सुकून देंगे एक पल का, लेकिन ये क्या है? मीठा जहर है। मीठा जहर क्यों? अभी रस दिया लेकिन आध्यात्मिक तौर पे उसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया आपको, और भी आपकी तृष्णा की जो आग है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो हुआ क्या कि ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको कोई काम नहीं आएंगी। महाराज कहते आप पीने पोक पोके हुए पसमण पौर सिदाया, कि वो जो इंसान है वो पोक पोक के डिफरेंट जो रस ले लेके पूरी ज़िंदगी उसने रस लिए, फिर पसमण पौर सिदाया, वड्डा हुआ दुनिदार गल संगल कर चलाया। बड़े जितना भी बड़ा हो, हमें अहंकार होता है ना कि मैं मैनेजर हूँ, मैं यहाँ का प्रधान हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, राष्ट्रपति हूँ। वड्डा हुआ दुनिदार, उसके साथ भी क्या होता है? महाराज कहते गल संगल कच चलाया। जैसे एक कुत्ता होता है ना, पेट डॉग, हम सबने देखा होगा, उसको कैसे रस्सा बांधा होता है, उसको भले हमारे साथ नहीं जाना लेकिन उसका जो मालिक है वो खींच लेता है उसको जाना ही पड़ता है उसके साथ, कोई चारा होता नहीं। कहते कि जमदूत भी जब बाद में आते हैं ना, हमारी आत्मा को वैसे गले से पकड़ते हुए लेके जाते हैं। गल संगल कच चलाया, गल में संगल डाल के वो एक जीव आत्मा को लेके जाते हैं। अगे करनी की रितवाची है, वह लेखा कर समझाया। आगे जाके वो जो जीव आत्मा है उसको दिखाया जाता है कि तुमने पूरी ज़िंदगी किया क्या है। उसको एक एक पल, एक एक सेकंड का जो हिसाब है वो दिखाया जाता है कि उसने क्या कर्म कमाया है। अभी आप सोचो, हमें शायद अभी इतना रियलाइज़ नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं किसी को भी यहाँ पर उठा के कहूँ कि आप यहाँ पर आओ और संगत के सामने जो आपने सबसे बुरी चीज़ की है, जो आप इसको बता भी नहीं सकते, वो आपको माइक पे बोलना है, कोई बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। वो आपको एक एक वैसे जो भी कर्म है आपके एक एक सेकंड के वहाँ पर सुनाए जाते हैं। महाराज कहते हाँ ना हो ही पौधी हम सुने क्या रवाया। फिर जब हमें लगता है कि हम भाग जाएं यहाँ से, महाराज कहते भागने की भी कोई आपको था नहीं मिलती। मन अंधा है जन्म गवारा। तो जो भी इंसान ये जो रस की यात्रा में निकला है, तो वो जो रस है वो कई जगहों से हमने लिया, लेकिन महाराज ने कहा कि ये सब झूठे हैं, ये सब टेम्पररी हैं,
और ये आध्यात्मिक तौर पे बहुत नुकसान करते हैं हमें। महाराज ने कहा कि अगर हमें ज़िंदगी जीनी है तो इससे भी बड़ा एक रस है जो मिल सकता है, जो सदीवी काल तक रहेगा, वो है भगवान का रस।